आज का दिन विनोद कुमार राठौर जी का है। उनको दिया गया था इस बात के लिए, तैयारी करने के लिए, और उस तैयारी को जिस तरह उन्होंने किया है, निश्चित है कि हमारे नेटवर्क में आप लोगों के लिए बिल्कुल रामबाण की तरह काम में आएगा ये। क्योंकि जैसा कि अजय जी ने फॉलो पे बात किया था, तो सारे लोगों के पास वो वीडियो पहुंच ही गया है लगभग। तो आज का भी जो सेशन होगा वो ऐसा ही होगा। तो चलो जी, हम अपने दमदार और शानदार लीडर, जिनको मैं स्टेज पर कॉल करना चाहूंगा, जिनके बारे में तो बोला जाता है एकदम कमिटमेंट का पक्का, एकदम जुझारू, जो बोलो वो सब उनके अंदर मौजूद है। पेशेंस का तो जीता जागता मिसाल है उन्होंने, और अपने पेशेंस और अपने बेसिक कामों के दम से उन्होंने अपने ऊंचाई को हासिल किया है। तो हम उनको ऐसे दमदार और जुझारू लीडर को कॉल करना चाहूंगा। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज अवर बीनस लीडर मिस्टर विनोद कुमार राठौर जी। जोरदार तालियों से साथ इनका स्वागत किया। थैंक यू सर। प्रणाम सर, चरण स्पर्श दोनों महागुरु को। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ सर कि आपने मुझे आज इस पैनल पे जो है बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ग्रेट महागुरु जी का, और सभी साथियों को नमस्कार। सर स्क्रीन शेयर करूं सर? हाँ, थैंक यू सर। आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है सर, लिस्ट की पावर, द पावर ऑफ लिस्ट। सर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सर जी? हाँ दिख रहा है जी सर। सर सबसे पहले तो दोनों ग्रेट गुरु का बहुत बहुत शुक्रिया सर, और सभी साथियों को नमस्कार सर। जैसा कि आज का टॉपिक है द पावर ऑफ द लिस्ट। लिस्ट की दोस्तों अगर बातचीत करें तो लिस्ट जो है, इस बिजनेस की जब शुरुआत करते हैं तो ये जो है पहला स्टेप हमारा होता है लिस्ट का। और इस बिजनेस की एक खूबी है कि इस बिजनेस में सफलता लेने के लिए, डायमंड बनने के लिए हमको 8 चरणों को पूरा करना पड़ता है, जिसमें से पहला सबसे प्रभावशाली जो चरण है यह है लिस्ट। और इस बिजनेस की एक खूबी है कि जब तक हम पहले चरण को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकते, हम दूसरे चरण को, दूसरे स्टेप को भी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए दूसरे स्टेप पर पहुंचने के लिए पहले स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं लिस्ट की पावर की बात करूं तो किसी भी काम को बहुत बेहतरीन ढंग से करने के लिए किसी भी फील्ड में लिस्ट की आवश्यकता होती है। चाहे अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेसमैन जब कोई इंडस्ट्री लगाता है तो वो भी जो किस तरह के उसको ऑक्यूमेंट चाहिए, किस तरह का क्या क्या चाहिए, उसके लिए पूरी लिस्ट बनाता है। चाहे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं, वो भी बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ने के लिए पूरी लिस्ट बनाती है, किस किस तरह से उनकी क्या क्या रणनीति रहेगी, कैसे कैसे वो काम करेंगे। और आज का समय हमारे देश में कोविड का समय है, तो भारत सरकार ने भी एक लिस्ट बनाई है कि 45 साल से ऊपर के कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और 18 से 45 साल के कितने लोगों को वैक्सीन लगने वाली है, और कितने लोगों को जो आगे चल के कवर करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए, चाहे दुनिया की फील्ड कोई सी भी हो, अगर कोई व्यक्ति शादी भी करता है तो उससे पहले भी लिस्ट बनाई जाती है। इससे बात तय हो जाती है कि बड़ा सा बड़ा काम हो, अगर हमको उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, तो लिस्ट के महत्व को, लिस्ट की पावर को जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक इसी बिजनेस के अंदर भी, इस बिजनेस के अंदर अगर मैं बात करूं लिस्ट की, तो यहां पर भी अगर लिस्ट की बात, पावर की बात करूं, तो इस बिजनेस के अंदर भी बहुत बड़ी सफलता हासिल करने के लिए, बहुत ऊंचाइयों को छूने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लिस्ट की आवश्यकता होती है। तो शेपशॉप के अंदर, इस बिजनेस के अंदर जब हम आते हैं, जब शुरुआत करते हैं, तो पहला चरण हमारा जो है लिस्ट का होता है। लिस्ट का मतलब लेट्स इनवाइट समवन टुडे, कि जिन लोगों को हमको इस बिजनेस में लेकर के आना है, जिन लोगों को इस बिजनेस के बारे में जानकारी देना है, तो आज के डिजिटली प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए पूरे भारत के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी जिले के अंदर, कहीं पर भी हम लिस्ट बना सकते हैं। वो व्यक्ति पूरे भारत में, न बल्कि पूरे भारत में आज का वो समय है
कि आज के समय पूरे विश्व की भी हम लिस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, लिस्ट वो महत्वपूर्ण कदम है कि जिसके ऊपर चल के, जिसको फॉलो करके इस बिजनेस के अंदर डे बाय डे, एवरी डे बेटर 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 किया जा सकता है, बड़ी सफलता को हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं लिस्ट की, जिस तरह से लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी है, जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग के निर्माण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता है और बिना कच्चे माल के लिए, बिना कच्चे माल के उस बिल्डिंग का जो है निर्माण नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, जैसे हम कोई बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसके लिए हमको सरिये की आवश्यकता होती है, कंक्रीट की आवश्यकता होती है, सीमेंट की आवश्यकता होती है, और तभी जाके एक बेहतरीन और अच्छी और मजबूत बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से जब हमारे पास में लिस्ट होती है तो लिस्ट के रूप में हम एक बेहतरीन जो है बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, जिसको हमारा लेवल, हमारे रिकॉग्निशन, हमारी इनकम बोलते हैं, उस बिल्डिंग का हम यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल जितना ज्यादा होगा, हमारे पास में जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा, प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक उस तरह से मैंने एक एग्जांपल इस बिजनेस के अंदर सुना है मेरे अपलाइन के माध्यम से, कि जिस तरह से शुगर मिल होती है और शुगर मिल में हम जैसे अपेक्षा करते हैं कि हमको जो है कितनी शक्कर बनाना है, हमको कितनी शक्कर का प्रोडक्शन करना है, तो शुगर मिल में अगर जो है रॉ मटेरियल जो होता है वो गन्ना होता है, जिसको शुगर केन कहा जाता है, तो गन्ने के रूप में हमारे पास में रॉ मटेरियल होता है, और जितना ज्यादा हमारे पास में रॉ मटेरियल होता है उतना ही ज्यादा हमारा प्रोडक्शन होता है, उतना ही ज्यादा हम जो शुगर का निर्माण कर पाएंगे। तो इससे एक बात तय हो जाता है कि इस बिजनेस के अंदर हम कितनी ऊंचाई को हासिल करना चाहते हैं, हम कितनी बड़ी सफलता को हासिल करना चाहते हैं, अपना इनकम ऑफ लेवल कितना ऊपर तक ले जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए लिस्ट क्या होना जो है, लिस्ट की आवश्यकता है, लिस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आगे अगर मैं लिस्ट की बात करूं कि लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, मैं जरूर बताना चाहूंगा, लिस्ट बनाना सबसे आसान काम है। आप में से किसी भी साथी से कहा जाए लिस्ट बनाना है, तो हमारे लिए लिस्ट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लिस्ट बनाने के लिए ना तो हमको फिजिकली ग्राउंड में जाना पड़ता है, न किसी के घर पे जाना पड़ता है। सबसे आसान काम होता है लिस्ट बनाना इस बिजनेस के अंदर। लेकिन हमारी सफलता में सबसे बड़ी जो भूमिका निभाने वाला काम होता है वह भी लिस्ट ही होता है। दूसरी बात मैं जरूर बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री में हमारा जो लिस्ट का आकार है, हमारा लिस्ट का आकार ही हमारे चेक और हमारे रिकॉग्निशन को आकार को तय करता है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पास में 100 लोगों की लिस्ट है और एक व्यक्ति के पास में जो है 10 लोगों की लिस्ट है। जिसके पास में 100 लोगों की लिस्ट है, अगर वो व्यक्ति प्लान देता है, उसका जो 20% भी रिजल्ट रहता है, तो उस व्यक्ति की जो इनकम होगी उस वीक में वो 10,000 की इनकम होगी। दूसरा व्यक्ति है जिसके पास में मात्र 10 लोगों की लिस्ट है और वो व्यक्ति प्लान दिखाता है, प्रेजेंटेशन देता है, और उस व्यक्ति को भी अगर 20% रिजल्ट मिलते हैं तो उस व्यक्ति का जो चेक बनेगा वो 1,000 का चेक बनेगा। तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं, कोई व्यक्ति का स्टेटस क्या है, किसी व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, लेकिन लिस्ट बहुत मायने रखती है। जब लिस्ट को लेकर के हम काम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इस बिजनेस में हमको रिजल्ट मिलते हैं। तो हमारा चेक और हमारी रिकॉग्निशन दोनों ही जो है तय करती है हमारी लिस्ट, हमारे लिस्ट का आकार कैसा है। दूसरी, हमारा जो लिस्ट का आकार है, हमारा जो लिस्ट का आकार है, काम करते समय हमारे मनोबल को भी बनाए रखता है। हमारा जो लिस्ट है, हमारा जो लिस्ट का साइज है, कितनी बड़ी हमारी लिस्ट है, वो काम करते समय हमारे मनोबल को बनाए रखता है। जैसे कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के पास में 20 लोगों की लिस्ट है और 20 लोगों की लिस्ट को उस व्यक्ति ने प्लान दिखाया और हो सकता है रिजल्ट मिल गया, हो सकता है रिजल्ट न मिले, तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है मेरी लिस्ट खत्म होने लग गई है और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मनोबल में जो कमी आने लगती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने शुरुआत ही 150 लोगों की लिस्ट से की है, जिसने जो है अपनी डायरी में नाम ही 150 लोगों के लिखे हैं, तो उससे अगर 5 लोग व्यक्ति मना भी कर दें तो उसके एक होप, एक आशा, एक उम्मीद रहती है कि अभी मेरे पास में 145 लोग और हैं। दूसरा, अगर उस व्यक्ति से 10 लोग मना कर दें, उस व्यक्ति से 20 लोग मना कर दें, तो उसे एक आशा, एक विश्वास, एक होप रहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ 20 लोगों ने मना किया, मेरे पास में 130 लोगों की भी लिस्ट और बाकी है। तो हमारी जो लिस्ट होती है, हमारी लिस्ट तय करती है हमारे मनोबल के आकार को। दूसरी दोस्तों, अगर बात जरूर बताना चाहूंगा, लिस्ट ताकत रखती है उस व्यक्ति के बिजनेस में। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिस्ट ताकत रखती है उस व्यक्ति को आपके बिजनेस में लाने की जिसे आप जानते हो। ये लिस्ट ही पावर रखती है
उस व्यक्ति को आपके बिजनेस में लाने की जिस व्यक्ति को आप जानते हो। दूसरी बात, लिस्ट ताकत रखती है उस व्यक्ति को आपके बिजनेस में लाने की जिसे आप नहीं जानते हो। लिस्ट ताकत रखती है उस व्यक्ति को आपके बिजनेस में लाने की जिसे आप जानते हो, और लिस्ट ताकत भी रखती है उस व्यक्ति को आपके बिजनेस में लाने की जिसे आप नहीं जानते हो। तीसरी बात, लिस्ट ताकत रखती है उस व्यक्ति को आपके बिजनेस में लाने की जिसे आप नहीं जानते, और साथ ही साथ वह भी नहीं जानता जिसे आप जानते हो। तो जब हम लिस्ट बनाते हैं, ये 3 फैक्टर पर लिस्ट काम करती है। लिस्ट उस व्यक्ति को आपके बिजनेस में लाने की ताकत रखती है जिसे आप जानते हैं, और लिस्ट उस व्यक्ति को आपके बिजनेस में लाने की ताकत रखती है जिसे आप नहीं जानते, लेकिन आपके जानने वाला कोई व्यक्ति जानता है। तो हम हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनवा करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनवा करके उन लोगों तक भी पहुंच सकते हैं जिन लोगों को हम नहीं जानते। उस शहर में हम पहुंच सकते हैं जिस शहर का नाम हमने आज तक नहीं सुना। उस जगह पर हम पहुंच सकते हैं जिस जगह का नाम आज तक हमने नहीं सुना। ये ताकत रखती है लिस्ट। इसलिए इस बिजनेस के अंदर बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए लिस्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिस्ट बनाते समय जो है कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, मैं तो अपने माइंड में लिस्ट सेट करके चलता हूं। और वो लोग क्या करते हैं, लिस्ट को जो है मुंह जवानी याद करके रखते हो, जैसे 2, 5, 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, धीरे धीरे नाम उनके ओझल होने लगते हैं। और क्या होता है, वो धीरे धीरे लगता है उनको हमने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखा दिया। 10 लोगों की लिस्ट उनके मेमोरी में होती है, 20 लोगों की लिस्ट उनके माइंड में होती है, 25 लोगों की लिस्ट उनके माइंड में होती है। और जैसे वो 2-4 लोग के नाम उनको याद आते हैं, वो प्लान दिखाते हैं। प्लान दिखाने के बाद उनको ऐसा लगता है मैंने तो काफी सारे लोगों को प्लान दिखा दिया। तो ये लिस्ट बनाने का तरीका बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा, कुछ लोग कागज के टुकड़े पर लिस्ट बनाते हैं। एक कागज का टुकड़ा लिया, उस पर लिस्ट बना लिया, जैसे रामलाल, मोहन कुमार और रमेश वर्मा, इस तरह से लिस्ट बना दिया। उस कागज के टुकड़े को अपने जेब में रख लेते हैं, और हो सकता है वो कागज का टुकड़ा खो जाए, हो सकता है वो हमारे मैडम जो हमारे कपड़ों को ये वॉशिंग मशीन में डाले, तो हो सकता है वो लिस्ट भी वॉशिंग मशीन में धुल जाए। और हो सकता है उसमें कोई ऐसा व्यक्ति हो, उस लिस्ट में हमने ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा हो जो अजय पंडित सर जैसा हो, जो अविनाश सर जैसा हो, जो हमारे ग्रेट गुरु सत्येंद्र सर जैसा हो सकता है उस लिस्ट में ऐसे लोग हो। और इस छोटी सी गलती की वजह से, प्रॉपर लिस्ट नहीं बनाने और नहीं बनवाने की वजह से, एक ऐसा व्यक्ति जो आने वाले समय में क्राउन बन सकता था, वो व्यक्ति हमारे हाथ से निकल गया। तो कुछ लोग, ये दोनों तरीके जो लिस्ट बनाने के सही नहीं है। लिस्ट बनाने का जो सही तरीका है, मैंने इस बिजनेस में के अंदर इसी तरह से मैंने भी कागज के टुकड़े में लिस्ट बनाई, लेकिन जो मेरे ग्रेट गुरु बताते हैं कि आपको हमेशा एक छोटी पॉकेट डायरी और पेन अपनी जेब में रखना है। और आप जब भी मार्केट में जाते हो, किसी शादी समारोह में जाते हो, किसी प्रोग्राम में जाते हो, आप एक्सरसाइज करने के लिए जाते हो, आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, आपकी पॉकेट में वो पेन और डायरी हमेशा रहना चाहिए। तो ऑन द स्पॉट जो भी व्यक्ति हमको टकराए, जिससे हमारी नजर मिली, हो सकता है उसने हमको नहीं देखा लेकिन हमने उसको देख लिया। हो सकता है पेट्रोल पंप पे हमने उसको पेट्रोल भरवाते देख लिया, तुरंत उसका नाम अपनी लिस्ट में लिख लिया। यह तरीका मैंने मेरे ग्रेट गुरु से सीखा, और जिस दिन से ये तरीका मैंने सीखा, उस दिन से कोई व्यक्ति मुझसे बच न सका, क्योंकि हमेशा मेरी पॉकेट में एक डायरी और एक पेन हमेशा रहता था। दूसरा, उस लिस्ट को फिर अपडेट करने के लिए मुझे सिस्टम के माध्यम से नॉलेज भी मुझे मेरे अपलाइन के माध्यम से बताया गया कि आपको एक नोट डायरी और बनाना घर पे। तो इन सभी जो लिस्ट है, इसको एक स्केल की तरह एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको घर पे, इस पॉकेट डायरी में तो लिखना ही नहीं लिखना, साथ में इस लिस्ट को जो है अपने घर पे भी आपको अपडेट करके रखना है। और दोस्तों, मैंने ऐसा ही करना चालू किया। उस लिस्ट को पॉकेट डायरी में लिखा, पॉकेट डायरी के बाद में फिर उसको अपडेट करके अपनी मेन डायरी जो मेरे घर पे होती थी उसको लिखा। और इस बिजनेस के अंदर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाने से पहले प्रीजज करते हैं, और मैं भी ऐसे ही किया करता था प्रीजज। लेकिन मैं सिस्टम में गया और मैंने मेरे मेंटर्स के माध्यम से सुना कि इस बिजनेस के अंदर, विनोद जी आपने एक बात सुनी होगी, भगवान जमीन पे रहता है या ऊपर? मैंने कहा सर ऊपर। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली, इस बिजनेस के अंदर आप भगवान बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप भी इस बिजनेस के अंदर ऊपर ही पहुंच जाओगे। यहाँ पर किसी को प्रीजज नहीं करना, नहीं तो उसको फाइनेंशियली रूप से, न एजुकेशनली रूप से, न फिजिकली रूप से आप किसी को भी प्रीजज मत करना। आप तो आपका काम है वो करते चले जाए। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में किसी व्यक्ति को अपनी लिस्ट में शामिल करने से पहले प्रीजज करते हैं। तो मुझे सिस्टम के माध्यम से पता लगा कि इस बिजनेस के अंदर किसी भी व्यक्ति को
अपनी लिस्ट में शामिल करने से पहले प्रीजज नहीं करना। और उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल देकर के बताया, बोले कोई भी किसान जब एक बीज को जमीन के अंदर डालता है तो वो ऐसा नहीं सोचता ये उगेगा नहीं उगेगा, वो उससे आशा और अपेक्षा रखता है कि ये मुझे बहुत अच्छा फल देगा। एक क्रिकेटर के सामने जब कोई बॉल आती है तो वो ये नहीं देखता कि मैं इससे इस बॉल पे LPW आउट हो जाऊंगा या मेरे स्टंप उकड़ जाएंगे, वो उस बॉल को जब बॉलर के हाथ में होती चौके छक्के की नजर से देखता है। ठीक बीइंग ए नेटवर्क, एक नेटवर्क होने के नाते हमको भी हर व्यक्ति के अंदर एक डायमंड देखना है। हर व्यक्ति के अंदर जो हमारी लिस्ट में आ गया है उसके अंदर एक डायमंड देखना है। तो दोस्तों मैंने जब प्रीजज करना बंद किया तो मेरी लिस्ट बढ़ती हुई चली गई। और लिस्ट बनाने का जो तरीका है, 3 तरीके मुझे बताए गए, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट वो लोग जो हमारे ब्लड के रिलेशन, खून के रिश्ते वाले लोग हैं, जो हमारे ब्लड रिलेटिव जो है लोग हैं, वो हॉट लिस्ट में आते हैं। जैसे हमारे चाचा, ताऊ, यानी मौसी, मौसा जी, ये सारे के सारे लोग, भाई, बड़े भैया, भाभी, ये हमारे वो जो है हॉट लिस्ट में आते हैं। दूसरी वार्म लिस्ट होती है। वार्म लिस्ट वो लिस्ट होती है जिनको हम जानते हैं लेकिन हमारे ब्लड रिलेशन में वो लोग नहीं होते। दूसरी वार्म लिस्ट होती है। तो जो हमारी हॉट लिस्ट होती है सबसे कम लिस्ट होती है। तो इस बिजनेस के अंदर बड़ी सफलता हासिल करने के लिए हमको वार्म लिस्ट पर और कोल्ड लिस्ट पर काम करना पड़ेगा। कोल्ड लिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी न किसी तरह से हमारी उनसे मुलाकात होती है, किसी न किसी तरीके से हमारे 3-4 गज के दायरे में वो आ जाते हैं। जैसे हम बिजली का बिल जमा करने के लिए गए, वहां पर किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई। हम कोई सफर कर रहे हैं, वहां पर किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई। हम कोई शॉपिंग करने गए, वहां पर किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई। कहने का मतलब वो लोग जिनको हम आज से पहले नहीं जानते, वो सारे के सारे लोग हमारी कोल्ड लिस्ट में आते हैं। किसी शादी समारोह में गए, वहां पर हमारी किसी से मुलाकात हुई। तो इस बिजनेस के अंदर बड़ी सफलता हासिल करने के लिए, अपने लेवल को बढ़ाने के लिए, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए हमको वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट पर काम करना होता है। और उसके बाद क्रेप मेथड पर जब हम काम करते हैं तो हमको पता लग जाता है इस बिजनेस के अंदर अच्छी सेल निकालने के लिए, बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप करने के लिए एक क्रेप मेथड होता है कि इस बिजनेस में जब हम कपल में जब प्लान दिखाते हैं तो रिजल्ट हमारे बहुत ज्यादा अच्छे निकलते हैं। और जब कपल में कोई भी हस्बैंड वाइफ है ना, बाप या बेटे, भाई या बहन, जब प्लान देखते हैं तो बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपस में एक दूसरे की कंपनी मिल जाती है। उनका आपसे जो सपोर्ट होता है वो आपसे सपोर्ट उनको बहुत ऊपर लेकर के जाता है। रेस्पेक्टेबल, जब किसी हम रेस्पेक्टेबल या सम्मानीय व्यक्ति की जब लिस्ट बनाते हैं और जब वो हमारे बिजनेस में आता है तो हमारे बिजनेस के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। और जब हमारे किसी मीटिंग के अंदर, किसी सेमिनार के अंदर आते हैं और जब उनको कोई बोलने का मौका मिलता है तो दूसरे लोग उनसे एसोसिएट करते हैं और इस बात को समझते हैं कि यार डॉक्टर साहब भी काम कर रहे हैं, अरे यार इंजीनियर साहब भी काम कर रहे हैं, तो मुझे इस काम को जरूर करना चाहिए। एम्बिशियस व्यक्ति के बारे में बताया गया। एम्बिशियस जो लोग होते हैं, बेशक हो सकता है इनके पास पैसे की कमी हो सकता है इनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा ना हो, लेकिन इनके अंदर कुछ करने का जुनून होता है। जब बातचीत करते हैं तो बातचीत से इनके इस बात की जो है एहसास होता है कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जब एम्बिशियस जो व्यक्ति होता है, यहाँ पर सारी बाउंडेशन खत्म हो जाती है। एम्बिशियस व्यक्ति जब हमारे बिजनेस में आते हैं, जुनून के साथ में आते हैं, तो उनको न तो दिन न रात किसी चीज को कैलकुलेट किए बिना बहुत ही दमदारी के साथ में एम्बिशियस लोग काम करते हैं। प्रोफेशनल लोग, जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, जब ऐसे लोग हमारे लिस्ट में आते हैं और हमारे बिजनेस में आते हैं तो हमारे बिजनेस में 4 चांद लग जाते हैं। और मुझे बताया गया इस मेथड को जो है अच्छे तरीके से फॉलो करने के लिए, अगर कोई कपल में है तो आपने उनकी लिस्ट अपनी मेन नोट डायरी में बनाई है तो कपल के ऊपर 1 स्टार लगाना है, पेंसिल से मार्क करना है। और रेस्पेक्टेबल जो पर्सन है उनके ऊपर 2 स्टार लगाना है। जितने भी एम्बिशियस पर्सन है उनके जो आगे 3 स्टार लगाना, और जितनी प्रोफेशनल जो है लोग हैं उनके आगे जो 4 स्टार लगाना। तो इस तरीके से जो है लिस्ट के बारे में मुझे बताया गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्रेप मेथड का यूज करके हमको किस किस तरीके से प्लान दिखाना है। तो फिर इस बिजनेस के अंदर जिस पे पहला स्टार लगा हुआ, सबसे पहले हमको पहले उनको प्लान दिखाना है, फिर डबल स्टार वाले को प्लान दिखाना है, फिर ट्रिपल स्टार वाले को प्लान दिखाना, फिर जहां पर 4 स्टार लगा उनको प्लान दिखाना है। तो इस तरीके से हम इस बिजनेस के अंदर अपनी लिस्ट को क्रेप के अंदर बांट करके इस तरह से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। लिस्ट, हमको ये बात समझ में आ गई, लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करने के लिए, किसी भी काम को सफलता के जो है लास्ट पॉइंट तक पहुंचाने के लिए लिस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिस्ट का सोर्स हमारे पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि लिस्ट का सोर्स क्या हो सकता है, फोन कॉन्टेक्ट्स, जो भी हमारे फोन कॉन्टेक्ट्स है,
हम उनको पूरे को खंगाल करके, हमारे फोन कॉन्टेक्ट में बहुत सारे कॉन्टेक्ट सेव होते हैं, लेकिन हमको जिनकी जरूरत होती है हम उन्हीं को कॉल लगा लेते हैं, या जिनको हमको व्हाट्सअप करना होता है हम उन्हीं को सर्च कर लेते हैं, यस या नो। लेकिन काफी सारे कॉन्टेक्ट होते हैं, हम उनको खंगालेंगे तो आप देखना आज ही जब आप सर्च करेंगे तो आपको 10 15 20 नाम ऐसे मिलेंगे, आपको लगेगा आज भी क्या इनको प्लान दिखाना चाहिए जूम पे मीटिंग पे लेकर के। दूसरा, हमारे विजिटिंग कार्ड, जिन लोगों से हमको मिलते हैं, जिन लोगों के पास हम जाते हैं, वहां पर लोग अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, उस विजिटिंग कार्ड से भी हमारी लिस्ट को जो है अपडेट कर सकते हैं। इन्विटेशन कार्ड, आपने देखा होगा शादी के इन्विटेशन कार्ड हमारे जो घर पर आते हैं, और आपने देखा होगा शादी जो है दूल्हे की दुल्हन से शादी होती है, ठीक है, दो परिवार होते हैं, लेकिन उसमें नाम इतने होते हैं, फलाना प्रतिष्ठान, ये फ्लोर मिल, ये है किराना का स्टार, मेडिकल स्टोर, ये है इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है, सबके नाम दिए जाते हैं। और बहुत खुशी की बात यह है कि आजकल तो मोबाइल नंबर भी देते हैं, तो हम उनसे भी जो हमारी जो है लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। और फोटो और वीडियो एल्बम जो होती है काफी सारी, चाहे वो शादी की हो चाहे बर्थडे की हो, बहुत सारे फोटो और वीडियो एल्बम्स होते हैं, हम उनसे भी जो है लिस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। एनी सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म, आजकल हम डिजिटली वर्क कर रहे हैं, और इस डिजिटल की जो ताकत बड़ी जबरदस्त है, तो हम किसी भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम वहां से भी हमारी लिस्ट को जो है कलेक्ट कर सकते हैं और वहां से बड़ा काम कर सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से हम लिस्ट कलेक्ट कर सकते हैं, और भी जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, आपने देखा होगा एक फैमिली का ग्रुप होता है, एक समाज का ग्रुप होता है। अगर आप किसी निवेश करते हो, आपने अगर अच्छी LIC की पॉलिसी ले रखी तो एक उस ग्रुप में आपको ऐड कर लेते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको प्रॉपर्टी के ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। आप किसी रेगुलर, आपके घर पर अगर कोई वेजिटेबल्स आती है तो वो आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। और ये जो है आज के समय में मुझे ऐसा लगता है दिस इज ए लार्ज लिस्ट मेकिंग फार्मूला। ये जो है आज के समय में हम डिजिटली वर्क कर रहे हैं, तो आज के समय में ये जो है लार्ज लिस्ट मेक करने का सबसे बड़ा फार्मूला है। दूसरी बात, फ्रेंड्स, हम बोलते हैं जब मंच में जाते हैं तो हम एक बात बोलते हैं, दोस्तों नमस्कार। तो इसका मतलब जो है हम बोलते हैं दोस्तों नमस्कार, तो लिस्ट का जो रहस्य उस दोस्त के अंदर है, दोस्त के अंदर ही लिस्ट का सारा रहस्य है। फ्रेंड्स की मैं बात करूं, एफ से हम फ्रेंड्स, हमारे जितने भी दोस्त हैं उनको हम लिस्ट में लिख सकते हैं, हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको हम लिस्ट में जो लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल, जो हमारे जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, चाहे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, और अगर हम उनके टच में आए और कोई व्यक्ति वहां पर काम करता है तो वो उन सभी लोगों को उस लिस्ट में शामिल कर सकता है। दूसरा, कोई व्यक्ति कहीं पे नौकरी करता है, प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में, तो वहां से अपने एम्प्लॉयज फॉर एम्प्लॉयज को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकता है और बहुत बड़ी लिस्ट बना सकता है। और हमारे जितने भी पड़ोसी है, हमारे आगे की गली, पीछे की गली, बगल की गली, बाजू वाली गली, जितने भी लोग हैं, जो हम निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों से नमस्कार होती है, बहुत सारे लोगों से जो है गुड मॉर्निंग होती है, उन सब लोगों को हम अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। जब हम बैठते हैं कहीं पे, किसी शादी प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ड्रीमर होते हैं, ड्रीम की बात करते हैं और एक बात बोलते हैं, कुछ बड़ा करना है यार जीवन में, कुछ बड़ा करना है यार जीवन में। और आपके जो रिश्तेदार भी होते हैं, हो सकता है आपके बिजनेस के बारे में उनको पता नहीं, तो बोलते हैं कि अब कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। गुजराती भाई बोलते हैं कुछ मोटा करना है। तो ठीक उसी तरीके से हम जो ड्रीमर लोग होते हैं, हम उससे बातचीत करके उनका नाम भी अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं। अजनबी बहुत सारे होते हैं, स्ट्रेंजर, जो हमको ट्रेवल के दौरान मिलते हैं, कहीं ना कहीं जब हम जाते हैं, उन लोगों की हम अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और इस तरीके से हम बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, और जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा, उतना बड़ा हमारा व्यापार होगा, उतना बड़ा हमारा काम होगा, उतना बड़ा हमारा धंधा होगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हर बिजनेस के अंदर लिस्ट बहुत ज्यादा आवश्यक है, इस धंधे के अंदर अगर बहुत बड़ी प्रोग्रेस चाहिए, बहुत बड़ी सफलता चाहिए, तो मैं लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा, चाहे हमारा लेवल कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। जिसके पास लिस्ट नहीं है किसी भी लेवल पर, तो आप समझिए उस लेवल पर वो व्यक्ति बेरोजगार है, उसको बोला जाएगा बेरोजगार नेटवर्क। जैसे सिल्वर के पास अगर लिस्ट नहीं है तो उसको बोला जाएगा बेरोजगार सिल्वर, गोल्ड के पास लिस्ट नहीं है तो उसको बोला जाएगा बेरोजगार गोल्ड, पर्ल के पास लिस्ट नहीं है तो उसे बोला जाएगा बेरोजगार पर्ल। तो इसका मतलब यह है कि लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू दोस्तों। और जो जितनी भी बातें मैंने बोली है, जितनी भी बातें लिस्ट के बारे में बताई दोस्तों, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सारी बातें मैंने सिस्टम से, मेरे अप्लायंस से सीखी है।
और मेरे अपलाइन ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया सिखाने का, सिस्टम ने बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया, और अगर कहीं से कोई कमी रह गई हो तो मेरी कमी है। और इसी के साथ में दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।